हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज़ वाटर। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये पानी या जल बहुत ही ज़रूरी एक प्राकृतिक संसाधन है विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, जो सभी जीवित लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, एनिमल्स, एयर एंड इवन इन आवर बॉडी। ये पाया जाता है फलों में, सब्जियों में, पत्तियों में, जानवरों में, हवा में और हमारे शरीर में भी। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वर्षा भारत में या धरती पे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। सम पार्ट ऑफ द रेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड। कुछ भाग वर्षा के पानी का जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है एंड इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड, और वो पानी जमीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स, और ये कुछ जो जमीन के अंदर वाला पानी है इसको पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं। सम ऑफ इट इज टेकन आउट थ्रू वेल्स, और कुछ को कुओं के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, ट्यूबवेलों के द्वारा और हैंडपंप के द्वारा हमारे इस्तेमाल के लिए। सम रेन वाटर रिमेन्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। कुछ बारिश का पानी धरती पर ही रह जाता है। दिस वाटर इज कॉल्ड सरफेस वाटर। इसको हम सतह का पानी कहते हैं। इट इज फाउंड इन रिवर्स, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, सीज एंड ओशियन। ये नदियों में, नालों में, तालाबों में, समुद्र में, महासागर में पाया जाता है। लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर इन सिटीज, शहरों में कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज प्योरीफाइड एंड मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग। शहरों में जो नदियों का पानी होता है उसको साफ करा जाता है और उसको पीने योग्य बनाया जाता है। इट रीचेज आवर होम्स थ्रू पाइपलाइन। ये पाइप के द्वारा हमारे घरों में आता है। हैंस वी डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर टू गेट वाटर। तो हमें पानी लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। इन विलेजेस, गाँव में, पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। लोगों को पानी मिलता है कुओं से, नदियों से और तालाबों से। दीज सोर्सेज ऑफ वाटर आर यूजुअली सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। और ये जो स्रोत हैं ज़्यादातर गांव से दूर ही होते हैं। सो द विलेजर्स हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। तो गांव वालों को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। इन मोस्ट विलेजेस टुडे, ज़्यादातर गाँव में आज वाटर कम्स डायरेक्टली टू द हाउसेज थ्रू पाइपलाइंस एज इन सिटीज़। पानी अब पाइप से आने लगा है जैसे कि शहरों में आने लगा है। एंशियंट सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि प्राचीन स्रोत जो थे पानी के। इन एंशियंट टाइम्स मैनी पीपल लिव्ड इन प्लेसेस दैट वर नॉट क्लोज टू एनी रिवर। ज़्यादातर लोग ऐसी जगह पर रहते थे जो नदियों से बहुत दूर होते थे। पीपल लिविंग इन सच प्लेसेस हैड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज। ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों को बहुत दूर दूर तक सफ़र करना पड़ता था। टू फेच वाटर इन मड पॉट्स, घड़ों में पानी भर के लाने के लिए, और अदर कंटेनर या किसी और बर्तन में। समटाइम्स दे हैड टू वॉक 5 और 10 किलोमीटर्स अ डे टू रीच द नियरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। और कभी कभी तो उन्हें 5-10 किलोमीटर भी चलना पड़ता था पास के पानी के स्रोत तक जाने के लिए। इवन टुडे इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू फेच वाटर। आज भी ऐसे बहुत से दुनिया के भाग हैं जहाँ पर लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने। बाउली, बाउली इन हिंदी एंड वव इन गुजराती मीन्स स्टेप वेल। हिंदी में बाउली और वव गुजराती में उसका मतलब है सीढ़ियों वाला कुआं। बाउली और स्टेप वेल इज अ डीप वेल। बाउली या स्टेप वेल एक गहरा कुआं है इन विच वाटर कैन बी रीच्ड बाय क्लाइंबिंग डाउन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसमें पानी तक पहुंच सकते हैं कुछ सीढ़ियां उतर के। दीज आर एंशियंट वाटर रेजर्वॉयर्स। ये प्राचीन तरीके के पानी को इकट्ठा करने के साधन हैं। वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी स्टोर्ड, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी को रखा जा सकता है। दे वर बिल्ट बाय एशियंट रूलर्स टू प्रोवाइड एंड स्टोर वाटर। ये पुराने जमाने के राजाओं के द्वारा बनाए गए थे पानी को इकट्ठा करने के लिए एज बैकअप ड्यूरिंग ड्रॉट्स, जो सूखे के समय में काम आए इसलिए। दीज वर वेरी पॉपुलर इन वेस्टर्न इंडिया। ये भारत के वेस्ट भाग में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। सम ऑफ द फेमस बाउलीज आर दादा हरी बाउली इन गुजरात। बहुत प्रसिद्ध बाउली में दादा हरी बाउली जो गुजरात में है, द चांद बाउली जो राजस्थान में, अग्रसेन की बाउली एंड राजन की बाउली इन दिल्ली। इन द पास्ट, पुराने समय में, अ बाउली वॉज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वाटर बट इट वॉज अ प्लेस वेयर कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड रिलीजियस सेरेमनीज वर यूज टू हेल्प। ये केवल पानी लेने की जगह ही नहीं थी बाउली,
बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सामाजिक एक्टिविटीज़ और रिलीजियस यानी कि उनके धर्मों की जितनी भी सेरेमनी होती थी वो सब वहाँ पर करी जाती थी। दीज डेज आजकल मोस्ट एशियन बाउलीज आर लाइंग निगलेक्टेड एंड अनयूज्ड। ये जितनी भी प्राचीन समय की बाउलीज थी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दे कैन बी रिपेयर्ड एंड यूज्ड इन एरियाज वेयर वाटर सप्लाई इज लिमिटेड बाय हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर। उनको इस्तेमाल करा जा सकता है और उन एरियाज के लिए जहाँ पर पानी की सप्लाई कम है और हार्वेस्ट करा जा सकता है ग्राउंड वाटर को। पियाऊज, द वर्ड पियाऊ मीन्स टू ऑफर लिक्विड टू ड्रिंक। इस पियाऊ का मतलब है कि पानी को किसी को पेश करना पीने के लिए। इट रेफर्स टू द ऑफरिंग ऑफ वाटर टू थर्स्टी पीपल। यह प्यासे लोगों को पानी पिलाते हैं। ड्यूरिंग हॉट समर डेज, गर्मियों के दिनों में ट्रैवलर्स ऑन द रोड माइट नीड अ ग्लास ऑफ वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट। गर्मियों के दिनों में जो सफ़र कर रहे होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है एक गिलास पानी की अपनी प्यास बुझाने के लिए। टू सर्व द ट्रैवलर्स, मुसाफिरों की सेवा करने के लिए विद वाटर, पानी से। वी कैन सी अर्दन पॉट्स फुल ऑफ वाटर ऑन रोड साइड्स, दीज आर कॉल्ड पियाऊ। हम देख सकते हैं कि मिट्टी की घड़ों में पानी रहता है सड़कों पर, उन्हीं को पियाऊ कहते हैं। एनीबडी कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम दीज पियाऊस, कोई भी पी सकता है इनसे पानी। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, देयर आर पियाऊस फॉर एनिमल्स एज वेल, जानवरों के लिए भी पियाऊ होते हैं। सर्विंग वाटर टू द थर्स्टी इज अ फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस, ये एक समाज सेवा है। द गुरुद्वारा नानक पियाऊ इज अ हिस्टोरिक गुरुद्वारा इन दिल्ली, जो ये दिल्ली का एक बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इट इज़ सेड, ये कहा गया है, दैट गुरु नानक देव जी ऑफन स्टेड देयर, कि गुरु नानक देव जी वहाँ रहते थे देयर एंड ऑफर्ड कूल वाटर टू द थर्स्टी, और प्यासों को ठंडा पानी पिलाते थे। वे फेयरर्स विद हिज ओन हैंड, अपने हाथों से। इरीगेशन, सिंचाई। वाटरिंग फील्ड्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड इरीगेशन। पौधों को पानी देना नकली या कह लीजिए आप जो वो साधन जो हमने बनाए हैं उसके द्वारा, उसे सिंचाई कहते हैं। वेल, ट्यूबवेल यानी कि कुएं, ट्यूबवेल, कैनाल्स और टैंक, ये सभी आर सम मेजर सोर्सेज, ये सभी स्रोत हैं ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, सिंचाई के भारत में। वेल्स, वेल्स आर डीप होल्स डग इनटू द ग्राउंड टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस। ये जो कुएं हैं ये बहुत गड्ढे, गहरे गड्ढे होते हैं जिसमें पानी को इकट्ठा करा जाता है। वाटर इज ड्रॉन आउट ऑफ द वेल्स यूजिंग अ बकेट एंड रोप, पानी को निकाला जाता है बाहर एक बाल्टी और रस्सी का प्रयोग करके। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल आर डीपर देन वेल्स, ये कुओं से भी गहरे होते हैं। एंड कैन रीच द सोर्सेज ऑफ वाटर डीप विद इन द ग्राउंड, और जो बहुत ज़्यादा गहरे अंदर ज़मीन के पानी होता है वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पंप, ये बिजली से या डीजल पंप से चलते हैं। टू ड्रॉ द वाटर आउट, पानी को बाहर निकालने के लिए। कैनाल्स, कैनाल इज एन आर्टिफिशियल रिवर मेड टू टेक वाटर फ्रॉम वन आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर सच एज डैम। कैनाल एक नकली या हमारे द्वारा बनाई गई ही नदी है जिसमें पानी इकट्ठा करा जाता है, जो कि टेक वाटर, जो कि लिया जाता है बांधों से। अब मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, एक जो मेन कैनाल होती है उसे भागों में बांट दिया जाता है, विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो कि उसके आगे फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है। नाउ अब कैनाल्स आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट मीन्स ऑफ इरीगेशन, इरीगेटिंग क्रॉप्स। कैनाल को सबसे अच्छा साधन माना जा रहा है सिंचाई का। टैंक्स, टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, इसको बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। दिस रेन वाटर इज देन यूज्ड फॉर इरीगेटिंग फील्ड, और इस बारिश के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करा जाता है। वाटर व्हील, पानी का पहिया। अ वाटर व्हील कॉल्ड राहत इज अ सिंपल व्हील विद द बकेट्स और अ सेट ऑफ पैडल, ये एक साधारण पहिया है जिसमें बाल्टी होती है और पैडल होते हैं अटैच टू इट्स रिम, इसकी रिम से जुड़े हुए। द व्हील इज माउंटेड वर्टिकली और अ हॉरिजॉन्टल मेंटल बार, इसकी एक वर्टिकली यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाली और हॉरिजॉन्टली यानी कि सीधी जाने वाली मेंटल बार होती है। इट रोटेट्स व्हेन द फ्लोइंग वाटर स्ट्राइक्स द बकेट, यह घूमता है और जो पानी है वो बाल्टियों में भर जाता है। वाइल रोटेटिंग द वाटर इन द बकेट्स फॉल ऑन द अदर साइड एंड दिस वाटर इज डायरेक्टेड इनटू वेरियस वाटर चैनल्स टू फीड द क्रॉप्स। इस तरह बाल्टियों में पानी लेकर ये दूसरी तरफ फेंकता है जिससे कि खेतों में चला जाता है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ वाटर व्हील हैज टू ग्राइंड फ्लोर इन मिल्स, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो है
वो ग्राइंड फ्लोर मिल्स में फ्लोर को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स टू स्टोर वाटर। बड़े बड़े बांग और रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं नदियों पे पानी को इकट्ठा करने के लिए। दिस वाटर इज रिलीज्ड इनटू कैनाल्स, इस पानी को कैनाल में इकट्ठा करा जाता है, एंड यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, और तब इस्तेमाल करा जाता है जब ज़रूरत हो। बाय कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ दिस फ्लोइंग वाटर, इस चलते हुए पानी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इट कैन बी यूज टू मूव अ टर्बाइन, इसके लिए एक पवन पहिए का इस्तेमाल किया जाता है। दिस टर्बाइन कैन बी यूज टू ग्राइंड फ्लोर इन अ मिल और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इस पहिए का इस्तेमाल पवन चक्र या पवन पहिए का इस्तेमाल किया जाता है फ्लोर को ग्राइंड करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के लिए। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वह इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बनाई जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसमें पवन चक्की या पवन चक्र का इस्तेमाल होता है, पवन पहिया भी उसे कहते हैं। वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, पानी और उसकी विशेषताएं। वाटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कलरलेस, पानी का कोई रंग नहीं होता, टेस्टलेस, स्वाद नहीं होता, एंड एन ऑर्डरलेस लिक्विड, और कोई खुशबू भी नहीं होती। इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, ये 3 तरह से पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि सॉलिड ठोस रूप में, लिक्विड पानी जैसे रूप में, और गैस भाप जैसे रूप में। सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कुछ और विशेषताएं पानी की या जल की। फ्लोटिंग, तैरना, एन ऑब्जेक्ट सिंक्स और फ्लोट्स डिपेंडिंग ऑन इट्स डेंसिटी, जो पानी के ऊपर तैरता है कोई ऑब्जेक्ट वो उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है। डेंसिटी इन सिंपल टर्म, साधारण शब्दों में, इज द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज डेंस, कि वो कितना भारी है। डेंसिटी मतलब वो कितना भारी है। थर्माकोल एंड ड्राई वुड हैव लेसर डेंसिटी देन वाटर, दस दे फ्लोट। जो थर्माकोल है या कोई सूखा हुआ लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है वो कम भारी है पानी से, इसलिए वो तैरता है। सिंकिंग यानी कि डूबना। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर डेंस देन वाटर, यदि कोई ऑब्जेक्ट वस्तु पानी से भारी है, देन इट विल सिंक, तो वो डूब जाएगी। स्टोन्स एंड आयरन नेल्स, पत्थर कीले आर हैवी, भारी होते हैं, एंड मोर डेंस देन वाटर, और पानी से भारी होते हैं, दैट इज वाई दे सिंक, इसीलिए वो पानी में नीचे डूब जाते हैं। मिक्सिंग, मिलाना। सम सब्सटेंसेस मिक्स और डिजॉल्व इन वाटर वाइल सम डू नॉट, कुछ जो चीजें होती हैं वो पानी में मिक्स हो जाती हैं और कुछ नहीं। सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर रेडिली, जैसे कि सॉल्ट हो गया, चीनी हो गई, नमक हो गया, वो आसानी से घुल जाते हैं। दे आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, वो आसानी से घुलनशील सब्सटेंसेस उन्हें बोलते हैं। सम सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ लाइक सैंड एंड ऑयल, जैसे कि रेत और तेल, डू नॉट मिक्स विद वाटर एट ऑल, किसी भी तरह से नहीं मिलते पानी में। दे आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, अघुलनशील पदार्थ। एवरी लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस, हर एक बूंद पानी की कीमती है। वी शुड ट्राई टू सेव वाटर इन वट एवर वे वी कैन, हमें हर तरह से पानी को बचाने का प्रयास करना चाहिए जिस तरह से भी हम कर सकें। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।